हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं एलपी अमित। आपसे हम कहे थे कि सप्ताह में एक दिन कोशिश करेंगे लाइव आए ताकि आपका जो डाउट्स हैं उसे हम ले सकें। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण या असमय रहने के कारण यानी कि ठीक से समय की व्यवस्था ना होने के कारण हम लाइव नहीं आ पाते हैं। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऐसे वाइटल क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि नहीं इसको पूछना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसको हम समय के अनुसार बहुत जल्द कोशिश करेंगे हमेशा कि जल्द से जल्द आपके कमेंट को वीडियो के तौर पर लाऊं, उस कमेंट को जो कि सबके जानने योग्य है। तो आज कुछ ऐसे ही आप सब में कुछ ऐसे भाई हैं जिसका कि प्रॉब्लम था, जो भी प्रश्न था उसको हम सामने लाए हैं। तो चलिए इस तरह कुछ प्रश्न को देखते हैं। देख सकते हैं, कह रहा है कमलेश जी कि सर साइंस के लिए कुछ बताइए। देखो साइंस को अभी अगर आप देखा जाए कि टेक्निकल, चाहे आप टेक्नीशियन दो चाहे एएलपी दो, अगर साइंस का बात किया जाए तो साइंस में ज्यादातर अभी न्यूमेरिकल और डायमेंशन जो बीमा होता है, जैसे बल का बीमा क्या होता है, एमएल, बल का सूत्र क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड यानी कि एमएल टी माइनस 2। ऐसे ऊर्जा का क्या होता है, एमएल टू टी माइनस 2, यानी कि बीमा यानी डायमेंशन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपको 5 न्यूटन का एक बल दे दिया जाएगा, यानी कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, कहेगा एक ऑब्जेक्ट है उस पर 5 न्यूटन आपके द्वारा बल फोर्स स्थापित किया जाता है, तो उसमें जो है 5 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसका वर्क कितना हुआ, वर्क बराबर होता है ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हुआ। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। अब जो पहले प्रश्न किए जाते थे साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन, वो ऐसे पूछे नहीं जाते क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होता है वो काफी ज्यादा होते हैं और वैकेंसी जो है काफी कम होता है, आपको ही पता है। इसीलिए आपको जो उस लेवल का तैयारी करना चाहिए। अब कैसे होगा, आप जो है यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी अभी तक में एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम हुए हैं उसका उसमें दिया रहता है न्यूमेरिकल और डायमेंशन प्लस आपका एसआई यूनिट, यानी कि पूरा ओवरऑल। और सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन भी रहता है। आप सॉल्यूशन पर जाना, और सॉल्यूशन में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि थ्योरी टाइप के हैं, तो थ्योरी को आपको कवर करना चाहिए क्योंकि जब आप थ्योरी को कवर करेंगे तो आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगा, वहां से आप काफी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए यूथ पब्लिकेशन का बुक ले लेना। और एक प्लेटफॉर्म का बुक आता है जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। हमने पिछला वीडियो में बताया था कि लूसेंट का बुक जरूर लेना। आप अगर एएलपी या टेक्नीशियन में आना चाहते हैं, फिजिक्स का ओनली लूसेंट आता है, उसको आप खरीद लेना और वहां से पढ़ाई स्टार्ट करो, आपका साइंस बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस लड़के का अमित ब्लॉग, कह रहे हैं कि आप हैं एएलपी अमित और मैं हूं एक बेरोजगार अमित। अद्भुत, बड़ा अच्छा लगा जब कमेंट पढ़ के। कह रहा है कि सिलेक्शन का प्रोसेस बताओ। 11 घंटे पढ़ाई करता हूं, जबकि सेट मारता हूं तो 25-27 नंबर आते हैं और फिर पढ़ाई का मन नहीं करता है। बात सही है, ऐसे आपका से प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ऐसे एक कैंडिडेट नहीं है, ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि पढ़ाई करते हैं 8 से 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, अच्छा मेहनत करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब वो सेट मारते हैं या एग्जाम पर बैठते हैं तो इसका जब नंबर देखोगे आप तो भाई 20, 22, 25, 30 इसमें लुढ़क जाते हैं। कारण क्या है, देखो एक व्यक्ति घर से निकला मार्केट को और एक व्यक्ति और निकला। एक व्यक्ति वो निकला जिसको कि रास्ता टेढ़ा मेरा पता था, एक व्यक्ति वो निकला को जिसको सीधा पता था। तो टेढ़ा मेरा और सीधा में क्या अंतर है, टेढ़ा मेरा को समय ज्यादा लगेगा, सीधा वाले को समय कम लगेगा। अब सीधा वाला अगर बेवकूफी यानी कि गलत तरीके से चलने की तरीका गलत हो तो उसको हो सकता है एक्सीडेंट भी हो। टेढ़ा मेरा ही जा रहा है लेकिन सही से चले तो वो पहुंचेगा भी और उनको सफलता भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हैं 11 घंटा, लेकिन आपका पढ़ने का तरीका जो है वो गलत है। 11 घंटा हमने इस पर वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो में जाओ, वहां पर एएलपी महायुद्ध क्रैक एएलपी 2025 इस वीडियोज को देखो। आप ओवरऑल सब्जेक्ट, आप देखो कई सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं आप तो आप ओवरऑल सब्जेक्ट को कवर ही नहीं करते हैं। आप सोचते हैं मेरा मैथ अच्छा है तो मैथ 4 घंटा पढ़ लेते हैं, आपको लगता है मेरा साइंस अच्छा है तो साइंस को आप 3 घंटा पढ़ लेते हैं, बाकी सिलेबस को आप मार देते हैं। करंट अफेयर आपको अच्छा लगता है तो करंट अफेयर को 2 घंटा पढ़ लेते हैं, बाकी सिलेबस को आप मार देते हैं। तो ओवरऑल सिलेबस को कवर करने के लिए आपका प्रत्येक सिलेबस पर पकड़ यानी कि पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रत्येक सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। तो प्रत्येक सिलेबस का हमने एक समय बनाया कैसे आपको सिलेबस को कवर करना चाहिए, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और जा करके आप इस वीडियो को बढ़िया से वॉच करो। आपका ये जो नंबर आ रहे हैं 25 में से 27, 27 में से 30, यानी कि 100 में से 25, 27, 30 आ रहे हैं, ये नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा।
दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई सेट लगाते हैं, चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो या एसएससी का हो, किसी भी आप एग्जामिनेशन का सेट लगाते हैं, तो ध्यान देना कि सेट में अगर आप, जैसे कि अगर मैं एएलपी का शेड्यूल 2 का बात करूं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 50 हो गया, 15 आप करंट अफेयर ले लो, 65 हो गया। बाकी जो हो गया आपका वो साइंस से रहेगा, या फिर आपका साइंस से और तीनों ले लो आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। बाकी जो रहेगा हो सकता है जीके हो कुछ। तो कहने का मतलब जो भी आपका है 35 क्वेश्चन जीके जीएस मिला करके, देखो 35 में से अगर आप 35 में से 15 बनाया तो 20 आपने छोड़ा ना, तो 20 आप नहीं जान रहे हैं, तो उस 20 को कवर करना है। कैसे होगा कवर? तो जब सेट बना करके कंप्लीट हो जाता है ना, मैथ अगर 25 पूछा है तो 25 में से समझो आप 19 बनाया, 6 को छोड़ा ना मैथ। रीजनिंग 25 पूछा है ना, 25 में से आपने 20 बनाया, 5 रीजनिंग छोड़ा ना आपने। तो आप ऐसा करो, पीछे में जाके सोल्यूशन देखो, ऐसे टाइप के जो प्रश्न है, जो मैथ्स है, जो रीजनिंग है, कैसे बनाया गया है, और वो टाइप जो है आपके जो बुक है मैथ का, जो बुक है रीजनिंग का, वहां पर जाकर के उस टाइप के जितने सवाल है उसको क्लियर करो, उसके थ्योरी को क्लियर करो, ठीक। दूसरा बात, जितने भी जीके जीएस 35 40 है, उसमें से आपने 20 बनाया तो 20 छोड़ा आपने, 40 में से 20 बनाया तो 20 छोड़ा। उस 20 को जो छोड़ा आपने, उस 20 का सोल्यूशन में देखो जाकर के पूरा विवरण डिटेल दिया रहता है, उस 20 को आप कवर करो। एक सेट आपका तभी कंप्लीट होता है जब आप सेट कंप्लीट मार के देन अगर 100 में से आपने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, 40 क्वेश्चन छोड़ दिए, उस 40 क्वेश्चन का जब आप सोल्यूशन देख लेंगे, उस सोल्यूशन को पूरा कवर कर लेंगे, तभी आप एक सेट को कंप्लीट किए। वरना 100 मारे, 100 में से 60 मारे, 60 में से 50 नंबर आया, 50 नंबर खत्म हो गया, 10 गलती किया, 40 क्वेश्चन छोड़ दिए, 50 खत्म, और आपने उसका सोल्यूशन नहीं देखा। तो आगे जब एग्जाम बैठेंगे या आगे सेट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा इसी में से 1-2 क्वेश्चन वहां पर भी मिला। कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप इस 50 क्वेश्चन को जो छोड़ा, जो 10 गलती किया, 40 छोड़ा, टोटल 50, अगर 50 को आपने पढ़ा होता तो इसी में से 1 नंबर आपका वहां पर इंक्रीज होता अगले सेट में। अब अगर आप सेट मेन एग्जाम पर बैठते हैं तो वहां पर आपको ऐसे ही प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को एकत्रित किया जाता है, तब जाकर के वहां पर आप जो है अच्छा कर पाते हैं। यानी कि सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा, यानी कि सेट को भी कंप्लीट करो। ध्यान रहे, सेट तभी कंप्लीट होता है जब आप 100 में से 50 बनाते हैं या 60 बनाते हैं, 10 गलती हो गया, 50 नंबर आया, 10 को गलती हुआ, 40 छोड़ा, उस 50 को 40 10 50, इस 50 का सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो प्रश्न का आंसर होना चाहिए वो भी सीखेंगे, और उससे जुड़ा हुआ बहुत प्रश्न वहां पर दिए रहते हैं, कुछ नया सीखेंगे, तब आपका एक एक नंबर इंक्रीज होने लगेगा। और ये काम अगर आपने 3 महीना कर लिया तो आप देखना कि अगर 50 नंबर आ रहा था तो सीधे 65 हो गया, जिसका नंबर भी 25 27 आ रहा है, सीधे उसका नंबर 40 45 हो जाएगा। ये काम जरूर करना, सेट ऐसे ही बनाता है, ठीक है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। कल्याण दे कह रहे हैं कि सर कलर ब्लाइंडनेस का कितना प्लेट आपको पढ़ने के लिए दिया था। देखो, जब आपका आई टेस्ट किया जाता है एएलपी में, तो उस समय कलर ब्लाइंडनेस का जो आपका नंबरिंग होता है, कुछ घर होते हैं, कुछ आपका धुंधले घर होते हैं, कुछ डीप नंबरिंग होते हैं, कुछ धुंधले नंबरिंग होते हैं, उस पर आपको पढ़ाया जाता है। पढ़ाया कितना जाएगा ये कहना मुश्किल है, वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है और आपके पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर आपने सेफली, आराम से, धैर्यपूर्वक, क्लियरली एक बार में पढ़ दिया, जैसे 74 दिखाया, एक बार में 74 बोल दिया कलर ब्लाइंडनेस में। अगर आपको 12 दिखाया, 12 दिखाया तो एक बार में 12 बोल दिया। उसमें कुछ ऐसे घर होते हैं, कहेगा उंगली चलाने, एक बार में आपने चला के रास्ता जैसे जैसे गया है, सांप सीढ़ी का लूडो खेले ना, वैसे रास्ता निकलता है, वैसे गया, जैसे जैसे रास्ता पर आपने उंगली चला दिया, एक बार में आपने कर दिया तो ठीक है। अगर आप लड़खड़ा रहे हैं, आप गलतियां कर रहे हैं, तो आपसे बार बार ये प्रक्रिया करवाएगा। तो इस डॉक्टर पर, आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है कि कितना आपसे पढ़वाया जाएगा। इसीलिए इस समय टेंशन नहीं लेना। अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है आपको तो टेंशन मत लो, आपका आराम से निकलेगा। और वहाँ पर उसी धैर्य के साथ पढ़ाई, मतलब कि मेडिकल देना चाहिए जिस धैर्य के साथ अभी आप उनका अभ्यास कर रहे होंगे घर पर, ठीक है। तो इस पर चिंता करने की विषय नहीं है। आगे देखो क्या कह रहे हैं कि भैया मुंबई जोन पार्ट ए में 55 मार्क्स हैं, साइको री एग्जाम देना है, कम मार्क्स के कारण साइको देने के का मन नहीं करता है, क्या करें बताइए। देखो, हाँ, वही बात हो गया ना फिर।
घर से चले हो, रास्ते में पूरा रास्ता चल दिया, बस मुन्ना थोड़ा पहुंचना था और वहां पर आपने पैर को पीछे खींच लिया। अभी आपके हाथ में नहीं है ना, आपने CBT 1 दिया, निकाला, CBT 2 में देखो आपने पार्टे में 55 लाया है, बाकी छोड़ दो ना, आप जाकर के एग्जाम दो ना, क्या बोलते हैं, साइकोरी एग्जाम होगा ना आपका, साइकोरी एग्जाम दो। हाँ धीरज कुमार ना, साइकोरी एग्जाम दो आप, बाकी साइकोरी एग्जाम में बढ़िया करो आप, बाकी समय छोड़ दो। क्या पता साइको बहुत का खराब चला गया हो, फाइनल कटअप गिर गया हो। फाइनल कटअप अभी पार्ट ए इसमें जो है आपका CBT 2 का पार्ट ए का 70% और साइको का 30% मिलाएगा ना, फाइनल कटअप में क्या पता क्या होगा, समझ में आ रहा है, इसलिए आपको एग्जाम देना चाहिए। कह रहा है भाई बिलासपुर OBC 75.65, हाँ साइको फुल अटेम्प्ट फाइनल मेरिट बनेगा क्या? अगर बिलासपुर बोर्ड में भरे हैं आप और OBC से आते हैं, 75.65 नंबर हैं, तो आपका साइको भी बढ़िया किए हैं तो आपका 100% मेरिट बनेगा। इसीलिए हमने मेडिकल के बारे में बताया था कि आपको जो है मेडिकल का प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। मेडिकल का प्रिपरेशन मतलब मोबाइल थोड़ा कम देखो, थोड़ा डिस्टेंस में रखो, रात में जल्दी शयन करो, सुबह मॉर्निंग में उठो, आंखों का एक्सरसाइज हमने बताया था, क्लोज ओपन, अप डाउन, लेफ्ट राइट, क्लॉक वाइज में रोटेट, एंटी क्लॉक वाइज में रोटेट, ऐसे करो। थोड़ा खान पान थोड़ा बदल दो, गजरा हुआ, अंकुरित चना और मूंग का आहार लो, गाजर लो, थोड़ा हो सके तो, साग तो मिलेगा नहीं, अभी मिले तो अच्छी बात है ना। तो इस तरह से आपको करना चाहिए तो आपका रिजल्ट होगा। भोपाल से EWS पार्ट ए में 68 मार्क्स है, चांस है क्या भैया? भोपाल से हो या इलाहाबाद से हो या फिर मुंबई से हो, EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, है ना, समझ में आ रहा है? EWS उसी में आता है। तो कहने का मतलब जिसका ऐसे जो आते हैं EWS में आते हैं, ये वैसे कैंडिडेट आते हैं जिसका घर का सालाना है 1 लाख से भी कम होते हैं और घर में किसी को जानलेवा बीमारी होता है, किसी को मतलब माँ बाप, ऐसे में से किसी को या बाप नहीं है, ऐसे कुछ है इसका केस, ठीक है ना। तो वही कैंडिडेट इसमें आते हैं। तो आपका तो होगा ही, किसी का हो या ना हो, आपका होगा ही। इसीलिए आपको धैर्य के साथ, आपका साइको अगर हो गया है ठीक, फिर से री एग्जाम नहीं है तो अच्छी बात है, अगर री एग्जाम साइको होने वाला है तो आपको साइको पर ध्यान देना चाहिए। सर 73 आए हैं, ताना यादव कह रहे सर 73 आए हैं, मेरे नंबर अहमदाबाद जोन से CBT के लिए क्वालिफाई तो हो गया हूँ, लेकिन फाइनल के चांस हैं क्या? कटअप 68 गया, अरे 68 गया, 68 2 70 3 73, यानी कि आपने 5 नंबर ज़्यादा लाया है और साइको आपने बढ़िया किए हैं। साइको तो निकल जाएगा, ये अहंकार वाली बात हो गया ना, आपको डुबा देगा। अगर साइको आपका री एग्जाम होने वाला है तो साइको आप कंप्लीट करो और साइको में बढ़िया करना। आप 5 नंबर कटअप से ज़्यादा है ना, साइको में बढ़िया करो, वहाँ से नंबर बढ़िया उठाओ, तो फाइनल जो मेरिट बनेगा तो उसमें अगर जो ज़्यादा नंबर किए हैं, अगर उसने साइको कंप्लीट बढ़िया नहीं किया, यानी कि वो साइको में फेल होता है, तो फिर अपने मेरिट गिर जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए आपको साइको कंप्लीट करना चाहिए, साइको बढ़िया से देना चाहिए, साइको में बढ़िया स्कोर करना चाहिए। कोहली एजुकेशन क्या कह रहा है? भाई मेरा 2 साल की उम्र में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था एम्स दिल्ली में, अच्छी बात है, क्या दिक्कत, हो गया सो हो गया। आज मैं 29 साल का हो गया हूँ, अच्छी बात है और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मुझे पर ऑपरेशन के मार्क मेरी चेस्ट पर है, अच्छा ऑपरेशन का अभी तक दाग है ना, तो आपको मेडिकल में फिट करेगा क्या? आई बिल्कुल फिट है, वही तो कह रहा हूँ मैं। मेरा अगर जो भी वीडियो देख रहा है शुरू से, हम बार बार कहते हैं आई खराब सब खराब, आई फिट सब फिट, यानी कि आई अच्छा है सब अच्छा है। रेल का कहना है कि उसका एक ये डायलॉग है, रेल में ALP बनना चाहते हो, आंख ठीक है सब ठीक है, आंख खराब है सब खराब है। हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, है ना, यानी कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे तो शरीर पे कई सारे दाग होते हैं, ऑपरेशन का दाग है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेडिकल में अनफिट नहीं किया जाएगा, यानी कि आप फिट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे जितने भी प्रश्न थे जो वाइटल थे, जो बताने योग्य थे, जो जिस पर चर्चा करने योग्य थे, उसको हमने कवर किया। उम्मीद करेंगे आपको ये कमेंट पसंद आया होगा, यानी कि आपके भी ऐसे डाउट्स होंगे, आपका भी डाउट्स क्लियर हुआ होगा। ऐसी कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका है। और ऐसे ही हम आपको प्रश्न जो भी लगेगा कि हाँ इसको वीडियो के तौर पर बताने योग्य है या बताना चाहिए, तो हम उसको वीडियो के तौर पर लाएंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।